मैं रमसुद्दीन हूँ। हमसे पत्रकारिता तो कर लोगे, लेकिन दोगलापन कहाँ से लाओगे? हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉग्स में। आप किसी व्यक्ति से कितनी घृणा कर सकते हैं, आप अपने अंदर कितनी सड़न भर सकते हैं, किसी के क्रोध के लिए, किसी से नफरत के लिए कितनी घृणा भर सकते हैं। आज वैसे ही एक पीड़ित व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जो हिंदू धर्म को टारगेट करके और सारी मीडिया को गोदी मीडिया कहने वाला एक पत्रकार, एक पत्रकारिता के शीर्ष पर रहने वाला, जो जो अपने जब सूरज की पहली किरणें उनके सुनहरे मल द्वार पर पड़ती है, तो तब वहां से पत्रकारिता का रिसाव हुआ। तब से पत्रकारिता के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। और कई लोगों का तो यह भी मानना है कि पृथ्वी के जन्म से पहले ही ये पत्रकारिता कर रहे हैं, पृथ्वी के जन्म से पहले भी ये पत्रकारिता कर रहे हैं। और इनके वहां पृथ्वी के शुरुआत में होने के अंश पाए गए हैं। अभी तो शोध का विषय भी बन चुका है। कई पुरातन विभागों द्वारा इसके पीछे शोध किया जा रहा है, कार्बन डेटिंग निकाली जा रही है कि इनकी पत्रकारिता कब से विद्यमान है इस भूमंडल पे। इस प्रकार की बातें की जाती है इनके विषय में। कई इतिहासकारों का मानना है कि इनके द्वारा महाभारत के युद्ध को भी कवर किया गया है, कई इतिहासकारों का मानना है। और हिंदू धर्म के हिसाब से कृष्ण को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले भी यही है। और नारद मुनि को भी पत्रकारिता की सीख देने वाले इन्हीं को माना जाता है, जो काफी अवार्डों से नवाजे भी गए हैं, कई विदेशी अवार्ड से भी नवाजे गए हैं पत्रकारिता के। मतलब इनका कोई पत्रकारिता में कोई का आसपास में ही नहीं ठहरता। एक ऐसे व्यक्ति, परम पूजनीय श्री 1008 रवीजुद्दीन महाराज के बारे में बात कर रहे हैं हम। और बता दें कि ये इन दिनों अभी हत्याकांड हुआ है जो यूपी में, तब हत्यारों के द्वारा युद्ध घोष लगाया गया, बोलते कि जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो उस विषय में हम कैसे चुप रहे? हम तो रवीसुद्दीन हैं, तो हम कैसे चुप रह सकते थे? यही तो मौका है। अब ये ऐसे अवसर को हम व्यर्थ कैसे जाने दें? तो आज हम यूपी के हत्याकांड के विषय में बात करेंगे, जिसमें 3 हत्यारे आकर पुलिस के हिरासत में 2 स्वतंत्रता सेनानी को गोलियों से छल्ली कर दिया गया और पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही। अब वो स्वतंत्रता सेनानी का नाम है श्री अतीक अहमद और अशरफ अहमद जी नाम है उनका, जो कि स्वतंत्रता के कारण आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं और जेलों में डाला गया। स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे तो उनको जेल में डाला गया। ये सिर्फ 2 महापुरुषों की हत्या नहीं, बल्कि 4 लोगों की हत्या हुई है, लेकिन सामान्य जनों को सिर्फ 2 लोगों की हत्या दिख रही है वहां। बट हमारे जैसे बुद्धिजीवी, हमारे जैसे विकालदर्शी, जो सब कुछ देख सकते हैं, पर ब्रह्म है हम, इसमें हम बताते हैं आपको। इंसानियत की हत्या हुई, अतीक अशरफ की तो हुई, एक व्यक्तिगत हत्या हुई, एक लोकतंत्र की हत्या हुई, एक कानून की हत्या हुई, पत्रकारिता की हत्या हुई, मुसलमानों की हत्या हुई, धर्म की हत्या हुई, और भारत में रहने वाले अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के सिद्धांतों की हत्या हुई, संविधान की हत्या हुई। अब बताइए कितने सारे लाशों को एक साथ उठाकर ले जाया गया होगा। अभी तो इतना ही याद आ रहा है हमें, अगर आगे याद आएगा और कौन कौन किस किस की हत्या हुई है तो हम उसके बारे में और भी आगे बताएंगे। और इतना ही नहीं, वो हत्यारों ने हत्या कर स्वतंत्रता सेनानी को गोलियों से छल्ली कर दिया, फिर जय श्री राम के नारे लगाए। ये एक उद्घोष बन चुका है जय श्री राम के नारे। गोदी मीडिया तो पहले भी बिकी हुई थी और आज हत्यारा बन गई है मीडिया। एक कलंक के समान बन चुकी है मीडिया आज हमारे समाज में। अब आप पूछेंगे कि मीडिया कैसे कत्ल कर दिया, तो मीडिया आपको क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे? तो हम बताते हैं, सब्र करो, क्योंकि वो मीडिया के रूप में आए थे, वो कैमरा और आईडी कार्ड लटका के आए थे, तो इससे सिद्ध हो गया कि मीडिया अपराधी है। हुआ कि नहीं? अब आप इतना लॉजिक मत ढूंढिए, आप गोदी मीडिया देखने वाले हैं तो लॉजिक और सेंस सब ढूंढेंगे आप। इसलिए मैं भारत की जनता को अपील कर थक गया हूं कि आप गोदी मीडिया मत देखो, लेकिन आप लोग मानते ही कहां हो। अब भारत में रहने वाले धार्मिक लोगों से अपील करता हूं कि आज राम की पूजा मत करिए, नहीं तो आप भी हत्यारे बन जाएंगे। ये क्या बात हुई? अब आप पूछेंगे ये कैसे कुछ भी बोल रहे हो? प्रभु सुनिए आगे हम क्या बता रहे हैं, इसका क्या तर्क है हम बता रहे हैं ना, आप सब्र तो करिए। देखो तुम गोदी मीडिया देखने वाले हो, आप तर्क और वितर्क मत करिए हमारे साथ। हमारे दर्शक कोई सवाल नहीं पूछते, सिर्फ गोदी मीडिया सवाल पूछता है।
तो आप हमारे इसमें लॉजिक और सेंस ढूंढने की कोशिश मत करिए। आप घृणा मानसिकता से आके यहाँ हमें विमर्श कर रहे हैं, विमर्श दे रहे हैं आप, तो ऐसा मत करिए। पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी ने लॉजिक की बात तो की नहीं। आप गोदी मीडिया वाले पत्रकारिता में हमें सिखाएंगे, जिसके द्वार से पत्रकारिता का रिसाव हुआ है उसको आप पत्रकारिता सिखाएंगे। इतने साल से इतने अवार्ड जीतते आ रहे हैं हम पत्रकारिता से, और ये आज गोदी मीडिया में पत्रकारिता सिखा रही है। बताइए, ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। ऐसे ही लोग हमें रविशुद्दीन नहीं कहते, समझे। आगे बातों पे आप तर्क खोज रहे हो तो आप गोदी मीडिया वाले हो, ये कैसे। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, समझ रहे हैं आप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप लॉजिक और सेंस की बात नहीं कर सकते, पत्रकारिता में इसका कोई जगह नहीं है, समझे। आप पत्रकारिता के विषय में हमें ना सिखाए। यहाँ राम राज्य की स्थापना करके लोग जय श्री राम के उद्घोष करके लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, और यहाँ पुलिस प्रशासन, यूपी की शासन प्रशासन जो भी है सभी जिम्मेदार है इसमें। सिर्फ उसने कई सारे कत्ल तो किए थे, क्या उसको जीने का हक नहीं था। ये धर्म के विषय में आप हमसे एक ही चीज में जीत सकते हैं, धर्म और अधर्म की लड़ाई से, बाकी आप किसी चीज से नहीं जीत सकते। और जीवन में है ही क्या तो धर्म और अधर्म के सिवा। फिर लॉजिक वाली बात, जीवन को संविधान से चलाइए, धर्म अधर्म से मत चलाइए, समझे। क्योंकि यहाँ अपराधी को भी जीने का हक है, और जो मरने के लिए पैदा हुए उनको तो मरने का हक ही है। हम जैसे अपराधी को नैरेटिव बनाने के लिए भेजा जाता है, मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, ये सारे मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें आप लोग सिर्फ हार का सामना करोगे। मैं रऊफुद्दीन हूं, हमसे पत्रकारिता तो कर लोगे, लेकिन दोगलापन कहां से लाओगे।